अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स, दुनिया की बड़ी फौजी ताकतें इस वक्त तेज़ी से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल्स बनाने पर काम कर रही हैं। इस मामले में रूस और चीन पहले ही किसी हद तक सबकत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका भी इस दौड़ में पीछे नहीं और वो तेज़ी से आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से फ्लाई करने वाले नए मिसाइल निज़ाम पर काम कर रहा है। ये मिसाइल्स ना सिर्फ तेज़ रफ्तार बल्कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा देने की सलाहियत भी रखते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इस दौड़ को लेकर अमेरिका ने गुज़श्ता दिनों एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस पर तफसीलन बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। पेंटागन के हुकाम के मुताबिक 2013 के बाद से इस तरह के किसी हथियार का ये पहला कामयाब तजर्बा है। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी DARPA की तरफ से 27 सितंबर को एक बयान में बताया गया है कि इस मिसाइल का तजर्बा गुज़श्ता हफ्ते किया गया। अमरीकी हाइपरसोनिक मिसाइल का यह तजर्बा रूस की तरफ से इसी तरह के एक मिसाइल तजर्बे के चंद माह बाद ही हुआ है। इस साल जुलाई में रूस ने भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर कहा था कि इस मिसाइल का दुनिया में कोई सानी नहीं है। अमरीकी मिसाइल निज़ाम को हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट या HAWC का नाम दिया गया है। ये निज़ाम एरोस्पेस और डिफेंस के शोबे की दो बड़ी अमरीकी कंपनियों रिथियन टेक्नोलॉजीज और नॉर्थरोप ग्रोमन की जानिब से तैयार किया गया है। अमरीकी महकमा दिफा के प्रोग्राम DARPA और अमरीकी एयरफोर्स के साथ मिलकर किए जाने वाले इस तजर्बे में एक एयरक्राफ्ट पर नस्ब इस मिसाइल को फायर किया गया। फायर किए जाने के चंद सेकंड्स बाद इसका रॉकेट बूस्टर स्टार्ट हो गया, जो इसकी रफ्तार को आवाज़ की रफ्तार के बराबर यानी माक 1 तक ले गया। इसके बाद मिसाइल में नस्ब एक और इंजन ने, जिसे स्क्रैम जेट कहा जाता है, उसने अपना काम शुरू कर दिया और इस मिसाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार तक ले गया। वाज़ेह है कि हाइपरसोनिक से मुराद आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना रफ्तार यानी माक 5 या इससे ज़्यादा स्पीड को कहते हैं। रिथियन कंपनी की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इस टेस्ट के बाद इसे तैयार करने वाली कंपनियां इसका एक प्रोटोटाइप अमरीकी महकमा दिफा के हवाले करने पर काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी उस हवा को दबाकर उसे उस फ्यूल के साथ मिलाकर जलाती है जिस हवा में ये मिसाइल सफ़र कर रहा होता है। इस तरह सुपरसोनिक रफ्तार काफ़ी देर के लिए बरकरार रखना मुमकिन होती है। अमरीकी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के मुताबिक HAWC मिसाइल ऑक्सीजन से भरपूर फिजा में बेहतरीन अंदाज में सफ़र करता है, जबकि इसकी रफ्तार और हरकत करने की सलाहियत के सबब बर वक्त इसका खोज लगाया जाना इसको मुश्किल बना देती हैं। कंपनी के मुताबिक ये मिसाइल आम मिसाइलों की निस्बत अपने हदफ या टारगेट को ज़्यादा तेज़ी के साथ हिट करता है और ये बहुत ज़्यादा धमाका खेज मवाद के बगैर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी के सबब ज़्यादा तबाहकुन होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।